हर हर महादेव, गंगा मैया की जय। रात्रि विश्राम के बाद अब हम लोग हरिद्वार से अपने गंतव्य के लिए देवप्रयाग के लिए प्रस्थान करेंगे। भोर भरे दिन चढ़ गया मेरी अम्बे। हम लोग अब तैयार हो चुके हैं प्रस्थान के लिए। हम लोग देवप्रयाग के लिए अब निकल चुके हैं और गाड़ी की स्टीयरिंग संभाली है ध्यानी जी ने, पाठक जी और बलियान जी की सीट में, अग्रवाल जी ध्यानी जी के बगल में। हरिद्वार क्षेत्र का विहंगम दृश्य का आनंद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर पेट्रोल पंप और सीएनजी भरने के लिए रुके हैं। जब भी पहाड़ों की यात्रा करें तो प्लेन्स में जहाँ ईंधन प्राप्त हो वहाँ से भरना ज़रूरी है, क्योंकि पहाड़ों में बहुत दिक्कत होती है। शहर के लिए जा रहा है, ये बार बार देवप्रयाग की यात्रा मेरे और पाठक जी के लिए तो नहीं है। ध्यानी जी और अग्रवाल जी यहाँ पूर्व भी आते रहे हैं और उन्हीं की कृपा से हम लोग भी आज इस यात्रा पर उनके साथ चल रहे हैं। एक तक पता नहीं कहाँ पहुँचा देगा। इसलिए तो जो कंडीशन हो जाती है कि मतलब ओवरटेक करते हैं हम लोग अब मैदानी भाग छोड़ के पहाड़ों में चल रहे हैं। यहाँ की सड़कें बहुत ही अच्छी है, डबल लाइन है और प्रकृति का आनंद लेते हुए सुंदर दृश्य। वाले यहाँ से नीचे उतरते हैं। इस क्षेत्र में ऋषिकेश के लिए जो राफ्टिंग करते हैं वो यहीं से गंगा जी में उतरते हैं। चौकी का नाम लिखा है। कर्णप्रयाग रेल परियोजना के टनल इसी के साथ साथ हैं जो पहाड़ों के अंदर से होके जा रहे हैं। हम लोग अभी पहुंच गए हैं तोता घाटी और यहाँ पर थोड़ा अल्पाहार
तोता घाटी में हम रावत होटल के में रुके हैं और यहीं से माँ अलकनंदा के दर्शन होते हैं, जो कि बहुत दिव्य दर्शन। ऋषिकेश को गंगा जी निकल रही हैं यहाँ से। चाय पानी के पश्चात अब हम फिर हमारी यात्रा शुरू हो गई है और हम अब आगे बढ़ गए हैं देवप्रयाग के लिए। तीन धारा हम लोग पहुंच चुके हैं, तीन धारा पर, जहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पे देवप्रयाग है। नाथ शरण में तेरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। यही सुना है दीन बंधु, हम लोग देवप्रयाग तीर्थ क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, जो कि हरिद्वार ऋषिकेश से बद्रीनाथ मार्ग में प्रथम प्रयाग पड़ता है। और यहाँ गंगा के तट पर संस्कृत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय सामने योगी संगम के एक पल्ली तरफ है। गाड़ी को यहीं खड़े करके अब हम निजी संगम को जाएंगे और एक हमारे नीचे दिखाई दे रही है भागीरथी, इधर से भागीरथी और अलकनंदा दोनों का संगम देवप्रयाग में होता है। दुख हरो द्वारका नाथ शरण में। यह जो पुल है ये भागीरथी के ऊपर बना हुआ है, इसी से हम आगे बढ़ेंगे और संगम क्षेत्र में पहुंचेंगे। संगम का सुंदर दृश्य, अलकनंदा और भागीरथी का संगम। सामने ऊपर विष्णु भगवान का मंदिर है, जो देवप्रयाग में स्नान के बाद दर्शन हेतु श्रद्धालु लोग मंदिर पहुंचते हैं। स्नान कर लो। देवप्रयाग संगम में स्नान करने का यह सौभाग्य आज प्रथम बार प्राप्त हो रहा है। हर हर गंगी, हर हर गंगी, हर हर गंगी। हाँ, संगम और भागीरथी तो बहुत तीव्र रौद्र रूप में बहती है और माँ अलकनंदा का शांत स्वरूप यहाँ दिखाई देता है। हम खड़े हैं देवप्रयाग से 5 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ मार्ग में और शहर ग्राम सभा के पाली गांव के समीप ये व्यक्ति के मंदिर और प्राचीन काल में बद्रीनाथ यात्रा का मार्ग प्राचीन काल में पवित्र
मतलब बद्रीनाथ की यात्रा में लोग। और वर्तमान में इधर घर की रोड डबल लाइन है, जो कि बहुत ही सुगम यात्रा हेतु अच्छी है। ये दिखाई दे रहा है महाराज जी का आश्रम, जहाँ हमारी आज की मंजिल है। और अलकनंदा के किनारे बहुत शांति वातावरण में और रोड से नज़दीकी यह आश्रम है। चलो अब हम लोग आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो आश्रम का गेट है, यहाँ से महाराज जी ने स्वयं बहुत अच्छी सुव्यवस्थित ढंग से आश्रम को सजा रखा है। फूल, नाना प्रकार के फूल पत्तियों से, मखमली घास दुर्वा से, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर महादेव और माँ पार्वती की मूर्तियाँ जो महाराज जी ने स्वयं निर्मित किए हैं, और साथ में हनुमान जी। बलियान जी और पाठक जी महाराज जी के सानिध्य में बैठे हुए हैं। और तब तक हम थोड़ा आश्रम का अवलोकन करते हैं। यहाँ महादेव जी की मूर्ति, बहुत सुंदर मूर्ति, जिसमें महाराज जी ने फुहारा बना रखा है। बहुत ही सुंदर सुव्यवस्थित आश्रम, जो कि साधना ध्यान के लिए बहुत ही उत्तम स्थान है। माँ अलकनंदा की कल कल की आवाज आश्रम में मधुर ध्वनि हृदय को आह्लादित करती है। जहाँ के संतों के सानिध्य में ये जो सौभाग्य से ही प्राप्त होता है, या आज हमें भी ऐसे संतों के सानिध्य में रहने का ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ। इस आश्रम के ठीक नीचे दाएं और बाएं दो महाराज जी के आश्रम और हैं, और जो कि अपने साधना में रत रहते।